कृष्णा वही लोग होते हैं जो भगवान के चरण कमल को आश्रित नहीं लेते और आध्यात्मिक क्षेत्र में तरह तरह तपस्या करते हैं और अपने को मान लेते हैं। हम लोग उसी पद मतलब निराकार ब्रह्म पद को अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, अपने को मुक्त वाली मान लेते, मुक्त आत्मा वाली मान लेते। ऐसा लोगों की पतन हो जाता है। पतन होने के बाद में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग समाज में सेवा करते, समाज की सेवा में विशेषकर अपने को लगाते। समाज में आकर के जन कल्याण के लिए तरह तरह की संस्थाएं खोल करके मानव सेवा ही ईश्वर सेवा अपने जीवन में ही मान लेते। मानव सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ महत्व मानते। ऐसा मानकर संसार में समाज की मानव सेवा में लग जाते, नेता बनते, समाज में लीडर बनते हैं। बन करके ये समाज की सेवा को अपनी महत्व मानते। आध्यात्मिक क्षेत्र में यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाता है, कि आत्मकल्याण नहीं कर पाते, कि मनुष्य को सही मार्ग दिखा नहीं पाते। ये लोग बोलते हैं हम लोग को आध्यात्मिक क्षेत्र हमारा अनुयायी बनो, प्रचार भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, गीता भागवत कथा भी कहते, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के महिमा को गुणगान भी करते हैं। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान नहीं होने के नाते आत्मकल्याण तो करना और दूसरे की कल्याण करना दूर हो जाते हैं। केवल भौतिक जगत में, भौतिक संसार में जन कल्याण में लगते, आध्यात्मिक क्या में अधूरा रह जाता है। ये बात स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करी कहते, हे कमल है भगवान, भले ही कठिन आत्मसंयम तथा तपस्या से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्त गण, जो भक्त नहीं है भगवान के, अपने आप को मुक्त है हुआ मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं। अपनी कल्पना से करते हम ऊपर पहुंच गए, हम तो वही हो गए, हम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हमें भी ब्रह्म हो गए, भगवान की बराबर की हो गए, हम तो यहाँ से पार हो गए, मुक्त हो गए मान लेते। क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमल प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होते, इसीलिए गिर जाते। ये श्लोक को ऐसा ही श्रीमद् भागवत में जे 10वें स्कंद की 10वां अध्याय की 10 स्कंद की 2रा अध्याय की 32 नंबर श्लोक है। उसमें ब्रह्मा जी जो भगवान कृष्ण गर्भ में थे, भगवान देवकी माता के गर्भ में थे, आकर स्तुति कर रहे। सारे देवता लोग स्तुति करते, उसमें ब्रह्मा जी लीडर थे। अब ब्रह्मा जी स्तुति की कह रहे, जे अन्य अरविंदाख्य विमुक्त मानिना भवात अविशुद्ध बुद्धय आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम तत् पतन्ति अध अनादृश जुष्मात् अंग्रय। इसका अर्थ है आपकी कमल नयन, भगवान को अरविंदाख्य बोलते हैं, कमल जैसा नेत्र है। ये भौतिकी विषय वासना में, माने भौतिकी रहते हुए कि तपस्या करते, व्रत उपवास रखते हैं, विषय वासना से मुक्त भी होते हैं और कठिन तपस्या करते हैं, किंतु भगवान के चरण कमलों की श्रद्धा नहीं होता है। भगवान भक्ति करना, भजन करना, ये बारे में उनको इतना भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है, भक्ति नहीं करते। ये लोग भगवान को एक साधारण माने जैसे मनुष्य होते, वो मनुष्य हिसाब से राम कृष्ण बोली कि उनको मध्य भी एक महापुरुष रूप में मानते हैं। उनकी आदर्श में आदर्श रास्ता को दिखाने के लिए चाहते।
ये लोग भगवान परम सत्य, श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, भगवान राम ही परम सत्य रूप में वो नहीं जानते। उनकी परम सत्य रूप में इन लोग निराकार ब्रह्म उपासना करते, विशेष करके निराकार ज्योति को परम सत्य मानते। अब रामकृष्ण उनकी वो परम शक्ति की जो सत्य निराकार ब्रह्म की ये साकार रूप में भी मान लेते हैं। और वो अपने को मध्य भी उसी विचार रख कर कि अभी जीवात्मा है, अभी भौतिक संसार बंधन में पड़ा हुआ है, किंतु वो तपस्या करके वो सीधा वही ब्रह्म में लीन हो जाएगी, वो ब्रह्म पद को प्राप्ति करेंगे। इसलिए शिवहम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ऐसे स्लोगान भी देते हैं, ब्रह्मास्मि 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 कहते हैं, किंतु भगवान से रुचि नहीं रहते, भगवान के चरण को आश्रय नहीं लेते। ऐसा ही लोग संसार में गिरने के बाद में ये लोग को प्रपात कहते ही गिर जाते हैं। गिरने के बाद में ये लोग संसार में जन कल्याण कार्य में लगते हैं, देशा के नेता मंत्री बनकर की समाज सेवा करने को चाहते हैं। मानव सेवा को ईश्वर सेवा वाली कहते हैं। ये बारे में अब ये ऐसे साधु होते, सब साधु हिसाब से सब लोग जानते हैं, किंतु वैष्णव सिद्धांत ये संसार को जेल खाना को अंदर से मुक्ति पा करके से भगवान के धाम को जाएंगे। जो वैष्णव आचार्य हुए वो लोग संसार की सेवा करना, मानव सेवा करना महत्व नहीं दिए, महत्व दिए भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण का सेवा करो, उनके निर्देश रास्ता पर चलो और उनके चरण को आश्रय करो। जो कृष्ण के चरण को आश्रय करेंगे तभी संसार बंधन से मुक्त होंगे, और खुद मुक्त होंगे, दूसरा को मुक्त करने के लिए शिक्षा दो, प्रचार करो। और वो लोगों की शिक्षा मानव सेवा है, ईश्वर सेवा, किंतु यह नहीं, ईश्वर सेवा ही मानव सेवा। जिस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते सारी संसार का सेवा हो जाता है। कैसा, जैसे नारद जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष के नीचे पानी डालने से वृक्ष की जड़, पत्ते, टहनिए सबको पानी मिल जाता है, इसी प्रकार की यदि भगवान श्री कृष्ण की कोई सेवा कर लेता है वो सभी अंग की हो जाती है, सभी की सेवा हो जाता है, और दूसरा का किसी सेवा करना आवश्यक नहीं पड़ता है। ये बात है नारद जी ये कहते, नारद जी का कोट सुना बताता। नारद जी कहते, नारद जी ये तीसरा स्कंद भागवत की, नारद जी तो तीसरा स्कंद चौथा स्कंद में से, हाँ नारद जी हरे कृष्ण। हाँ, नारद जी कह रहे हैं चौथा स्कंद भागवत की 31 नंबर अध्याय की 14 श्लोक में, जथा तरमूल निषेचन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजप शाखा प्राणापहराश्च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युत तेज्या। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियाँ पुष्ट होती है, और जिस तरह पेट के भोजन देने से शरीर की इंद्रिय तथा अंग प्राणवत बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति में सेवा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से भगवान के ही अंश रूप सभी देवताओं का श्रुत पुष्ट हो जाता है। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट कहा जाता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तने टहने को सब प्राणी प्राप्ति हो जाता है, उसी पर भगवान श्री कृष्ण की कोई सेवा करता है वो सभी की सेवा हो जाता है। श्री कृष्ण की सेवा हिसाब से सभी की सेवा करना चाहिए, श्री कृष्ण के निर्देशित रास्ता पर चलना चाहिए, उन्हीं के आदेश पालन करना चाहिए, और उन्हीं की सेवा कलियुग में विशेषकर महत्वपूर्ण सेवा भगवान के नाम को रटा जाए। इसको नाम यज्ञ, यज्ञस्मि जप यज्ञ, भगवान गीता में कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जप करिए और भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि अध्ययन करिए, और वैष्णव की शरण में रहिए, वैष्णव भक्तों के चरण आश्रित होकर रहे कि जब भजन किया जाता है तब श्री कृष्ण के तत्व को ठीक ठीक हम समझ में आ जाता है। नहीं तो ऐसा ही अपने को मानने वाले, ब्रह्मस्मि मानने वाले, वो पतन हो जाता है इनकी। इसी कारण से भगवान के चरण में उनकी श्रद्धा नहीं होने के नाते
ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे। और यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, ब्रह्मा जी ये बात भी बताई कि रखे जी भजन करता है बढ़िया कि वो अथपि ते पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्व भगवत महिम्नो न चान्य एक अपि चिरम विचिन्वयत। इसका अर्थ है, हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमल की लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो आपकी महानता को समझ सकता है। भगवान के चरण कमल आश्रय लेने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा से, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हुए अनेक वर्ष तक वेद का अध्ययन करने रहने पर भी आपको जान नहीं पाते, ये ब्रह्मा जी कह रहे। ब्रह्मा जी की बात मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। और यदि और भी भगवान बोलते हैं, भगवान की कृपा हो जाए, भगवान के चरण को आश्रय लिया, भगवान को भक्ति में लग गया, इनको भगवान को समझने के लिए कठिन नहीं होता। किंतु कोई वेद अध्ययन करे, शास्त्र के तर्क वितर्क में रहते हैं भगवान के बारे में, इन भगवान की कृपा नहीं होने को जान नहीं पाते। शास्त्र तो पढ़ते हैं किंतु नहीं समझ पाते। किंतु भगवान की समर्पित होने वाला व्यक्ति को भगवान बोलते हैं समास, इब्ने ब्रह्मा जी बोल रहे, समाश्रित जे पदपल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्य जशो मुरारे भवाम्बुधि वर्त भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 परम पदम 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 जत विपदा न तेसम। दृश्य जगत के आश्रय एवं मूल राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नाम को जिन्होंने स्वीकार किया, चरण को जो नाम स्वीकार किया, उनके लिए भौतिक जगत रूपी सागर बछड़े के खूर चिन्ह है, भरे जल के समान है। ये भौतिक संसार बछड़े का खूर में जितना जल रहता है पार होने के जितना कठिन लगता है, ऐसे उनको पार होने का कोई कठिन नहीं। उनके लेखे परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं से नाम निशान नहीं होता, न ही पग पग पर कोई संकट होता है। इनके लक्ष्य जो भक्त होता तो भगवान के धाम को जाया करके भगवान का सब जीव अपनी गुण सभी को भगवान के धाम को भेजने के लिए मन में विचार रहता है ऐसे भक्तों की। कारण इस संसार जहाँ पर जाने से वहाँ कोई वैकुंठ माने कुंठा नहीं, कोई प्रकार भौतिक दुख नहीं, सुख संसार की जो दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, बुढ़ापा कष्ट हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे कहा जाता है, ये दुख है ना आदि दैविक ना आदि भौतिक ना आध्यात्मिक। ये तीनों प्रकार 7 प्रकार के जो दुख है संसार के, वो दुख नहीं रहता, उसको बोलते वैकुंठ। वो वैकुंठ को प्राप्ति कर लेता है, वो भगवान की सेवा में नित्य सेवा में लग जाता है। ये रहस्य है। किंतु ये लोग अननोन रहते हैं, इसलिए वो निराकार ब्रह्म ज्योति आदि उपासना करते हैं, फिर मानव सेवा को ईश्वर सेवा मान लेते हैं। इसलिए इसी प्रकार संसार में रहकर ही बहुत ही जेल खाना जैसा ही, ये जेल खाना को लोग भी जेल खाना में सेवा करते हैं, एक दूसरा से सेवा करते हैं, इसी को ही परम सत्य वाली मान लेते, यही ही जीवन के लक्ष्य वाली मान लेते। किंतु ये ऐसा नहीं है। हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है, आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए, संसार बंधन छुटकारा पाना चाहिए, खुद करना है इसी के लिए प्रयास और सभी को कराना है, तभी संसार की कल्याण माने जीव का कल्याण असील हो सकता है। जेल खाना में क्या कल्याण होगा? जेल खाना के अंदर रह के तो क्या क्रिमिनल ही रहते हैं यहाँ, क्रिमिनल के साथ में कोई अच्छे से व्यवहार हो पाएगा ना, अच्छे सुख में रह पाएगा। जेल से मुक्त होना चाहिए हर जीव को। यदि वीडियो सही लगा तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।